हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि कंप्यूटर में नोटपैड कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमें नोटपैड को ओपन करना है। तो स्टार्ट में आएंगे, स्टार्ट मेन्यू के अंदर यहाँ पे विंडोज़ एक्सेसरीज़ के ग्रुप में नोटपैड मिलेगा, जहाँ से हम पेंट ओपन करते थे उसी तरीके से सेम वैसे ही ओपन करना है। ये हमारा नोटपैड ओपन हो चुका है। नोटपैड क्या है? नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है। इसमें हम टेक्स्ट फाइल बना के सेव कर सकते हैं और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 58 MB से ज़्यादा नहीं होती और ये हमें इसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। जब विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो इसके साथ ये आ जाता है, इसको अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। जैसे कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और फ़ोटोशॉप वगैरह इंस्टॉल करते हैं, टैली, उसी तरीके से इसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। ये जब विंडोज़ हम इंस्टॉल करते हैं तो उसी टाइम ये भी इंस्टॉल साथ में हो जाता है, उसी के अंदर ये आता है और एक्सेसरीज़ के ग्रुप में। तो अब हम देखेंगे इसके अंदर अगर हम जो भी टेक्स्ट या जो भी टाइपिंग कर रहे हैं तो उसका हम अगर साइज़ चेंज करना चाहते हैं या फ़ॉन्ट का कलर देना चाहते हैं तो पहली बात तो इसके अंदर हम फ़ॉन्ट का कलर नहीं दे सकते हैं। और अगर जैसे हम कोई एक अलग से हेडिंग बनाए है या उसके नीचे पैराग्राफ लिखे है तो हम सोचेंगे कि हेडिंग का साइज़ बड़ा हो और पैराग्राफ का साइज़ जो है थोड़ा छोटा हो, तो वैसा भी नहीं होता है। और फ़ॉन्ट भी अगर हम चाहेंगे कि पेंट के ये हेडिंग की फ़ॉन्ट अलग हो और पैराग्राफ की फ़ॉन्ट अलग हो तो वैसे भी नहीं होता है। और जब हम इसको सेव करते हैं तो जो इसका एक्सटेंशन होता है फाइल का तो वो .txt होता है। जैसे मैंने आपको बताई थी पेंट में कि पेंट का एक्सटेंशन .bmp होता है, मतलब कि बिटमैप इमेज। उसी तरीके से इसका फाइल एक्सटेंशन होता है .txt, यानी जब हम फाइल को सेव करते हैं तो उसके आगे जो नाम के बाद आता है .txt तो वो टेक्स्ट उसका एक्सटेंशन होता है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो नोटपैड है उसको यूज़ कैसे करते हैं, सिंपल टेक्स्ट एडिट कैसे करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप कर रही हूँ, तो वो टेक्स्ट मैं लिख रही हूँ यहाँ पे हाईटेक कंप्यूटर। ये टेक्स्ट लिखने के बाद अब हमें देखना है कि ये टेक्स्ट को अगर मुझे देखना है कि इसको हम एडिट कैसे करते हैं, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो अपना टैब दिख रहा है, अलग अलग फाइल टैब, एडिट टैब और फॉर्मेट और व्यू टैब और हेल्प टैब, तो इसका यूज़ क्या है, इस पर अप्लाई कैसे होता है तो वो सीखेंगे। सबसे पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, एडिट टैब के अंदर आएंगे। यहाँ से अगर मैं इसका सेम इसी की तरह एक और टेक्स्ट चाहती हूँ तो कॉपी करेंगे और कर्सर रख कर एडिट में आके वापस से इसको पेस्ट करेंगे। और पेस्ट करना है तो एडिट में आके इसको फिर से पेस्ट कर सकते हैं, यानी हमको जितनी टाइम इसको पेस्ट करना है कर सकते हैं जब तक हम कोई दूसरा टेक्स्ट कॉपी ना कर ले। और पेस्ट करना है तो इसको फिर से हम पेस्ट कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट है Ctrl+C से ये कॉपी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट कर ली तो मुझे कीबोर्ड से इसको Ctrl+C से कॉपी कर ली। अब कर्सर रख के जहाँ हमको पेस्ट करना है वहाँ कर्सर रखना है, वहाँ पर आकर Ctrl+V करना है और पेस्ट करना है तो वहाँ पे आके Ctrl+V कर सकते हैं। ये मैंने कीबोर्ड से की हूँ, ये यहाँ से आप टैब से भी कर सकते हो। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे इसके अंदर कुछ टेक्स्ट या लाइन को कट करना है, यानी वो लाइन नहीं रखना है वो जगह पर, तो उसको इतना सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से एडिट के अंदर आएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है कट का, उसका शॉर्टकट है Ctrl+X। अगर मैं इसको कट करती हूँ तो ये यहाँ से मूव हो चुका है। अब मुझे अगर वो लाइन को कहीं रखना है या नहीं रखना है, अगर मुझे वो लाइन को रखना है तो यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर सकते हैं, ये पेस्ट हो जाएगा। और अगर नहीं रखना है तो सिर्फ हम उसको कट करके छोड़ देंगे। जैसे मैं इसको कट कर दी, अभी मुझे इसका काम नहीं है कहीं, तो इसको मैं यहाँ से मूव कर दी, ये यहाँ से मूव हो चुका है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है अंडू का। अंडू का शॉर्टकट क्या है? Ctrl+Z। अगर हम अंडू पे क्लिक करते तो जो टेक्स्ट मैंने कट की थी वो रिवर्स हो चुका है, यानी वो वापस आ चुका है। उसको मैं अंडू से वापस लेके आ गई हूँ, यानी जो लास्ट एक्शन होता है, जो भी लास्ट एक्शन आप कर रहे हैं, चाहे कट कर रहे हो चाहे कॉपी कर रहे हो, तो वो रिवर्स हो जाएगा। इतना करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है डिलीट का, ये डिज़ेबल है। जब मैं सिलेक्ट करूँगी वर्ड या कोई भी लाइन तब वो जाके इनेबल होगा। जैसे अगर मैं इतना इसको सिलेक्ट करती हूँ
एडिट के अंदर देखो सब इनेबल हो चुका है। अब यहाँ से मुझे इसको डिलीट करना है तो ये डिलीट हो चुका है। अब यहाँ से ये लाइन को भी डिलीट करना है तो सिलेक्ट कर लिए, एडिट में आके डिलीट कर देंगे। इतना करने के बाद अब यहाँ पे वापस लाना है मुझे, तो मैं इसको अंडू कर सकती हूँ। ये वापस आ चुका है मेरा टेक्स्ट। इसके अंदर एक और ऑप्शन दिया हुआ है फाइंड का। अब जैसे मेरी इतनी ज़्यादा टेक्स्ट है, इसके अंदर मुझे कुछ फाइंड करना है तो एडिट में आके फ़ाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे फाइंड करेंगे, फाइंड पर क्लिक। अब जो भी आपको फ़ाइंड करना है, जैसे मुझे इसके अंदर टैग को फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे टैग टाइप कर चुकी हूँ। अब इसको मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगी तो ये फाइंड होते जाएगा, फाइंड नेक्स्ट। देखो डाउन साइड फाइंड हो रहा है क्योंकि यहाँ पे डाउन है। अगर मैं इसको अप करती हूँ, अप फाइंड नेक्स्ट करूँगी तो ये अप साइड फाइंड होगा, और अगर डाउन करती हूँ तो ये डाउन साइड फाइंड होगा। मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर रही हूँ। अगर मुझे फाइंड नेक्स्ट अगर करना है तो टैब से यहाँ से भी कर सकते हैं, उसका शॉर्टकट है F3 फाइंड नेक्स्ट। देखो और फाइंड करना है नेक्स्ट तो नेक्स्ट होते जाएगा, और नेक्स्ट करना है तो ये नेक्स्ट। अगर प्रीवियस करना है तो फाइंड प्रीवियस में ये रिवर्स जा रहा है, ऊपर साइड जा रहा है, फाइंड प्रीवियस और फाइंड प्रीवियस और फाइंड प्रीवियस। इतना करने के बाद अब मुझे ये फ़ाइल को सेव करना है, ये टेक्स्ट को, तो यहाँ पे आके हम इसको सेव कर सकते हैं। तो मैं बता चुकी हूँ, अभी हम फाइल को फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं तो क्या करेंगे, सेव एज़ करेंगे, या तो उसका शॉर्टकट दिया हुआ है Ctrl+Shift+S। तो मैं सेव एज़ पर क्लिक कर रही हूँ। अगर मुझे यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाना है तो मैं उसकी न्यू फोल्डर लेके भी उसके अंदर फ़ाइल को सेव कर सकती हूँ। अगर मुझे यहाँ कहीं जिस लोकेशन पे मुझे इसको सेव करना है वहाँ सेव कर सकती हूँ। अभी मैं यहाँ से न्यू फोल्डर बनाई और इसके अंदर आके मैं इसको सेव करती हूँ। फ़ाइल को जो भी नाम देना है फ़ाइल का वो नाम दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे दे दी 1 2 3। इतना करने के बाद इसको मैं सेव कर चुकी हूँ। इसकी सेव एज टाइप TXT आ रही, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी कि नोटपैड का जो एक्सटेंशन होता है वो TXT होता है। अब इसको हम सेव कर रहे हैं। इसी तरह से अब मैं न्यू पेज अगर लेना चाहती हूँ तो यहाँ से Ctrl+N, ये न्यू पे क्लिक करेंगे तो न्यू पेज आ गया। अब अगर मुझे उसको ही ओपन करना है जो फ़ाइल मैं सेव की हूँ, तो उसको ओपन करने के लिए या तो Ctrl+O करे या तो ओपन पे क्लिक करे। जो भी नाम से आप फ़ाइल सेव किए थे वो आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। मेरी फ़ाइल 1 2 3 नाम से नंबर से सेव है तो इसको ओपन कर लेंगे। ये ओपन हो चुकी है। अब इसी के अंदर मुझे कुछ चेंजेस करना है या कुछ ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ, यहाँ पे एक वर्ड ऐड करना चाहती हूँ क्लासेस, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर ली मैं, और यहाँ से इसको जो भी एडिट करना है वो एडिट कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी कर ली और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करना है तो इसको पेस्ट कर सकते हैं। अब मुझे इसको भी इसके अंदर ऐड करना है, यही फ़ाइल के अंदर, तो यहाँ पे आएंगे सेव करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। अब ज़रूरी नहीं कि कुछ ऐड ही करना हो, अगर आपको कुछ डिलीट करना है या कुछ चेंजेस करना है तो वो भी आप चेंजेस करने के बाद सेव कर सकते हो। अभी मेरी फ़ाइल सेव हो चुकी है। अब मुझे न्यू पेज लेना है तो न्यू पेज ली। अब ओपन करेंगे यहाँ से, और जो नाम था फ़ाइल का ओपन, ये ओपन हो चुकी मेरी फ़ाइल। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है न्यू विंडो का। अगर मुझे नोटपैड के अंदर ही, ये मेरी टेक्स्ट फाइल में ही एक न्यू विंडो की ज़रूरत है, ओपन करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो सेम एक और नोटपैड की तरह एक न्यू विंडो ओपन हो चुकी है। अभी मुझे इसका काम नहीं है तो मैं इसको क्लोज़ कर रही हूँ। इतना करने के बाद यहाँ पे एग्ज़िट करेंगे तो हम इससे बाहर आ जाएंगे, यानी नोटपैड से। ये हमारा लेक्चर यहाँ कंप्लीट होता है। आगे का जो बचे हुए ऑप्शन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।